पितृदोष मुक्ति के लिए उपाय की जब बात आती है और अगर आप उसके विषय में सर्च कर रहे हैं और आप विशेषकर नारायण बलि, नाग बलि इस प्रकार से अगर आप सर्च कर रहे हैं और उसकी जानकारी आप चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी ए टू जेड मैं यहाँ पर उसकी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा और लगभग जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं, जो जो आपके मन में बातें उठती हैं कि कहाँ करना चाहिए, किसके निमित्त करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, और इवन बहुत सारे जो कॉल्स आती हैं, लोगों की इंक्वायरी आती है, उसमें लोग खर्च को लेकर बात करते हैं कि कितना खर्चा आता है नारायण बलि करवाने में। तो अगर आज आप इस धैर्य से इस कार्यक्रम को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है काफी हद तक आपको लगभग संपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम में मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं चर्चा। इससे पहले नए दर्शक हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए एक सही समय है और आपकी स्वेच्छा भी है। तो देखिए, हम लोग अगर नारायण बलि की बात करते हैं खासकर, वैसे तो पितृदोष के लिए अनेकों उपाय हैं। जो उनकी मतलब दक्षिणा थी, उन्होंने वो ही है। उसके अलावा उन्होंने कहीं भी कि हाँ ये रखना है, वहाँ वो रखना है, ऐसा कोई वो नहीं था। और हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें भी बताई जो हमें पहले से पता भी नहीं थी। पूजा करते टाइम उन्होंने हमें सब कुछ चीज़ें समझाई हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ से। मतलब अपनी नारायण बलि पूजा हमने जो कराई है अपने पितरों के लिए, वो करा के नारायण बलि, इसका नाम है पंचनारायण। क्या नाम है? पंचनारायण। पंचनारायण में क्या है कि हमारे जो सबसे पहला लक्षण पितृदोष का, आपके कार्यों में विलंब, हर कार्य डिले होता चला जाता है। आपके काम में अवरोधता, यानी कोई भी काम करने की दिशा में आप सोचते भरे हैं, बढ़ते भी नहीं हैं, और उससे पहले उसमें एक ब्रेकर आ जाता है। हालांकि ये पितृदोष बनता क्यों है, इसका एक और मुख्य और प्रमुख कारण यह भी है कि जब किसी व्यक्ति की बिल्कुल विधिवत उनके मृतक कर्म नहीं हो पाते हैं, तब यह दोष बनता है। और आपने देखा होगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को भी आज कह सकता हूं कि 99% लोगों के जो मृतक कर्म है वो विधि विधान से नहीं होते हैं। ये आपको भी पता है, आप भी देखते हैं। सबसे पहले तो जब कोई व्यक्ति मरता है और उसके मृतक स्थान से लेकर के जो पिंडदान की प्रक्रिया है, वो वहां से ही प्रारंभ नहीं होती है। फिर गेट पर पिंडदान, अर्थी में उसके लिए पिंड अर्पण करना होता है, रास्ते में करना होता है, फिर जहां पर जो है उसके अस्थि को सॉरी उसके पार्थिव शरीर को जलाया जाएगा, वहां पर करना होता है। ये सब चीजें नहीं होती हैं। और फिर उसके दिन तक 12 दिन तक, जो 13वीं तक के जो कर्म होते हैं, वो उसमें विधि विधान से नहीं होते हैं। और फिर यही कारण बनता है पितृदोष का। इसलिए जब यह पितृदोष की स्थिति घटित हो रही हो, तब आपके मन में यह संकल्प उठता है, आप इसे जानने की जिज्ञासा करते हैं, आप इसके बारे में निदान के लिए बढ़ते हैं, और तब आप अलग अलग स्थितियों में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग जो है जो भी इसके जानकार हैं उनसे मिलते हैं, तो वहां पर आपको पता लगता है कि पितृदोष है। उसमें कुछ लोग समाधान आपको नारायण बलि बता देते हैं, जैसा कि आप आज के कार्यक्रम में मुख्य टॉपिक वह भी है। तब नारायण बलि के लिए आप फिर वही यूट्यूब, गूगल का सहारा लेते हैं और फिर आप इधर उधर सर्च करते हैं, और तब उसमें क्या जानकारियां निकल करके आती है, क्या आपको जानकारी मिलती है, वो आप सब पता है, क्योंकि आपने सब कार्यक्रम पहले भी देख चुके हैं। क्या आपको मिला ये आप जानते होंगे। ठीक, खैर हम उस पर बात नहीं करेंगे। अब बात आती है कि अगर आप नारायण बलि कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों पितृदोष बनता है, ठीक है। उपाय की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ उपाय तो पितरों के निमित्त है भागवत जी का मूल पारायण। कथा नहीं, कथा तो एक अलग विषय है, वो तो सामर्थ्य अगर आपकी है तो आप कथा भी उसमें करवा सकते हैं। अगर उतनी क्षमता नहीं है, उतना बजट नहीं बन रहा है, तो मूल पारायण उसका करवा सकते हैं, लेकिन वो विधि विधान से होना चाहिए, क्योंकि उसी का मूल पारायण के साथ साथ में आपके उनके निमित्त पिंडदान भी होगा, उनके निमित्त तर्पण भी होगा, और फिर नारायण बलि भी उसमें आपके आ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उतना बजट न होने के कारण से व्यक्ति उसका एक छोटा उपाय ढूंढता है। तब उसके लिए जब छोटे उपाय की बात आती है, तो तब नारायण बलि आपको सजेस्ट किया जाता है, और नारायण बलि ही आज कैसे हम लोग करें, कैसे क्या है, उसके विषय में ही हम लोग विशेषकर चर्चा कर रहे हैं। कहां करना चाहिए, सबसे पहला प्रश्न। देखिए, कहां करना चाहिए, यह गंगा तट पर इसका विधान है। गंगा तट में कई शहर आते हैं, गंगोत्री से लेकर के और गोमुख गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक समस्त कई तीर्थ पड़ते हैं।
लेकिन उसके बाद दूसरा, भगवान श्री हरि के विशेष तीर्थ, प्रमुख यहाँ पर जो तीर्थ हैं उसमें 3 तीर्थों का वर्णन आता है जहां पर आप अपना जो है पितरों के निमित्त यह पूजा करवा सकते हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान हरिद्वार होता है, लेकिन हरिद्वार से भी बढ़कर एक और श्रेष्ठ स्थान है जिसको मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन हरिद्वार की मैंने पहले प्रथम स्थान पर क्यों रखा? हरिद्वार को प्रथम स्थान पर इसलिए रखा क्योंकि यह बिल्कुल ये मध्य भाग में पड़ता है, मध्य में पड़ता है, और दूसरा इसमें सभी नियम जो पितृ पूजा के लिए, नारायण बलि के लिए खासकर बताए गए हैं, वो सभी घटित होते हैं। भगवान श्री हरि के मुख्य 3 मंदिरों में, मुख्य 3 स्तुतियों में जहां भगवान के स्वरूप को माना जाता है, उसमें श्री हरि क्षेत्र जिसको कहा जाता है, जिसको बद्री विशाल क्षेत्र कहा जाता है, जिसको बद्री क्षेत्र कहा जाता है, यानी बद्री भगवान का जो मंदिर है, बद्री नारायण क्षेत्र है, बद्री विशाल का क्षेत्र है, वहां भगवान के इस दिव्य धाम में प्रथम स्थान है श्रेष्ठ स्थानों में जहां आप पूजा करवा सकते हैं। लेकिन विषय क्या है कि वहां तो 6 महीने बंद रहता है, और जो 6 महीने खुलते हैं उनमें भी 2-3 महीने बरसात की बहुत गंभीर स्थितियां होती है, वहां सब लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। फिर उसमें से 2-3 महीने ही बचते हैं जब आप वहां पर जाके पूजा करवा सकते हैं। वैसे तो वहां पर भागवत कथाएं भी होती हैं, उनके निमित्त पितृ पूजा का संपूर्ण विधान वहां पर होते हैं, लेकिन वहां पर 12 महीने में व्यवस्था नहीं है। उन महीनों के अंदर भी फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भी चक्कर है, उसमें क्या कर सकते हैं, इसलिए वहां पर समय कम मिल पाता है। इसलिए हरिद्वार 12 महीने खुला हुआ है, गंगा तट है, आनंदवन क्षेत्र की बात है, वो क्षेत्र आता है। ऐसी स्थिति में भगवान के मुखमंडल और ब्रह्म कपाली जो क्षेत्र को कहा जाता है, जो भगवान के सिर क्षेत्र में श्रेष्ठ क्षेत्र आता है, वह बद्री विशाल है। दूसरा स्थान हरिद्वार जो हृदय क्षेत्र आता है, मध्य भाग में आता है, वहां पर नारायण शिला नाम का जो एक मंदिर है, नारायण शिला का जो क्षेत्र है, भगवान नारायण का जो क्षेत्र है, वहां इस जो क्रिया है नारायण बलि की, उसके लिए वह स्थान बताया गया। और तीसरा बताया गया गया बिहार। अब कई लोग जब हमें फोन करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमने नासिक में कराया, त्र्यंबकेश्वर में करवाया, कोई कहता है मैंने उज्जैन में करवाया, कोई कहता है मैंने कुरुक्षेत्र में करवाया। भाई कहाँ करवाया हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम इस कार्यक्रम में किसी के लिए कोई टीका टिप्पणी या वहाँ उचित है अनुचित है इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि कौन से स्थान श्रेष्ठ है, कहाँ होना चाहिए, कहाँ होता है। पहला नंबर बद्री विशाल का, दूसरा ऑप्शन आपके पास हरिद्वार बचता है जहां 12 महीने व्यवस्था है, और तीसरा ऑप्शन आपके पास बचता है गया बिहार का। एक और बात मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ में, क्योंकि यह प्रसंग यहां पर बहुत आवश्यक था, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि गया में हमने करवा दिया, अब उसके बाद पूजा नहीं करनी है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, यह बात सर्वथा अनुचित और गलत है। जो कहते हैं हमने पितरों का विसर्जन कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ना हो सकता है, ना होना चाहिए। अगर आप भी उनमें से हैं तो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए उनके निमित्त पितृ पूजा में आप नारायण बलि कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको इस प्रकार की बातों के साथ कोई बहला रहा है, बरगला रहा है, तो वह सही नियम नहीं है, गलत नियम है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात को आप अपने मन मस्तिष्क पर बिठा सकते हैं। अब बात आती है कि किनके निमित्त नारायण बलि की जाती है, कहां होना चाहिए, तो स्पष्ट हो गया किनके निमित्त होना चाहिए। देखिए नारायण बलि वैसे एक पितृदोष और एक पितृ पूजा का वह एक विधि है जो आप अमूमन सभी के लिए करवा सकते हैं। यानी जो भी मृतक प्राणी मर चुका है उसके निमित्त नारायण बलि करा सकते हैं, क्योंकि यह उसकी सदगति के लिए होता है। आप बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि असदगति कब होती है, जब उसकी विधिवत क्रियाएं नहीं हुई है। मान लो आप एक लकड़ी का फर्नीचर बनवा रहे हैं और आपने विधिवत जो उसके काम करने के तरीके थे आपने उनको फॉलो नहीं किया, तो वो जिसको जैसा बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। आपने संपूर्ण तरीके से उसको बना भी दिया, फिर ऊपर से सनमाइका चिपकाते हैं। आपने देखा होगा अगर उसमें भी कहीं हवा या कहीं बीच में स्पेस रह गया तो वो फिर फूल जाता है, वहां पे वो विधिवत बन नहीं पाता है।
इसका मतलब उसका उद्धार नहीं हो पाया, इसका मतलब वो बन नहीं पाया। इसी प्रकार से अगर मृतक व्यक्ति के कर्म भी प्रॉपर नहीं होते हैं तो वो पितृ श्रेणी में नहीं पहुंच पाता है, पितृ पंक्ति में नहीं पहुंच पाता है, वह कहीं ना कहीं फिर प्रेत पंक्ति का हिस्सा बनता है। और तब जाकर के वही फिर आपको वही दोष आपके जीवन में फिर परेशानियां लाती है, और तब जाकर के निकलते हैं पितृदोष। क्लियर हो रहा होगा आपको बातें। अब बात आती है कि सबके निमित्त किया जा सकता है, ठीक है ना। सबसे मूल रूप से जो है वो किन के लिए किया जाता है, जो अकाल मृत्यु के ग्रास बने, समझ रहे हैं। क्योंकि जो जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है वो उतने दोष का उनका इतना दोष नहीं लगता, आप ऐसा कह सकते हैं या समझ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप मान लो कोई 80 साल की उम्र में 85 साल की उम्र में जा रहा है तो भौतिक सभी चीजों का उपभोग कर चुका है, इसलिए वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत नहीं रहता कि अब मुझे ऐसा मिलना चाहिए, मेरी ये ऐसी लालसा है, ऐसी इच्छा है, वो उनसे परे हो चुका होता है, इसलिए उसके लिए सारी बातें मैटर नहीं करती हैं। लेकिन कोई अगर युवा है, उसकी अवस्था 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, 45 साल है, तो उसकी आयु पूरी नहीं हुई है, वो अकाल मृत्यु उसकी है। तो या फिर कुछ भी मतलब स्टार्टिंग जो है, जो बच्चे होते हैं उनके लिए फिर अलग सूत्र होता है, क्योंकि उसके लिए उसका नियम फिर पूजा का थोड़ा अलग है। बच्चे मतलब जो 2-3 साल तक के हैं, लेकिन उसके बाद 5-10 साल, 15 साल, 20 साल, 30, 35, 40, 45 साल की जिनकी उम्र है, वह अकाल मृत्यु ही उनको कहा जाएगा अगर कम समय में उनकी मृत्यु हुई है। अब अकाल मृत्यु आप कैसे समझते हैं कि मान लो कोई डूब गया, किसी का एक्सीडेंट होकर मर गया, किसी ने फांसी खा ली, वो तो अकाल मृत्यु है ही है। लेकिन जो समय से पहले अकाल में मरा है, कम समय में जो मरा है, वो भी तो अकाल मृत्यु है। इसीलिए अकाल मृत्यु जिनकी यानी जो कम समय में मरे हैं, उन सभी के निमित्त विशेषकर नारायण बलि किया जाता है। स्पष्ट हो गया किन के निमित्त किया जाना चाहिए। अब बात आती है कि इसमें 2-3 चीजें क्लियर हो चुकी हैं जो मुख्य प्रश्न है आपके। एक तो पितृदोष का लक्षण, पितृदोष कब बनता है, 2 बातें। तीसरा कहां होना चाहिए, तीसरा किसके निमित्त होना चाहिए। 3-4 प्रमुख बातें हो गई। अब प्रमुख बात यह है कि अगर आपने यह सब निश्चित कर लिया तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। अगर संपूर्ण पितृदोष की अगर मुक्ति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो नारायण बलि तो एक शब्द, एक पूजा का नाम दे दिया है, ठीक है ना। उसमें क्या क्या विधान है, हालांकि नारायण बलि को लेकर मैं एक सविस्तार फिर अलग से कार्यक्रम में आपको बताऊंगा, पूजा विधि को लेकर खासकर। वैसे तो पूजा विधि सबके समझ में उतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा। और अगर आप उसके इच्छुक हैं, आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए जरूर विस्तार से उसके लिए चर्चा करूंगा आगे। वैसे उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो किस निमित्त जो है यानी पितृदोष में अगर आप यह कर रहे हैं, नारायण बलि कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग चीजें हैं। अब ये इसमें मैं दोनों प्रश्नों को कवर कर रहा हूं, जो खर्चे को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि खर्च इसी पर निर्भर करता है, ठीक है ना, कि कैसी पूजा होनी चाहिए। क्योंकि खर्च इस पर ऐसे निर्भर करेगा कि मान लो, अच्छा कई लोग ये भी कहते हैं कितने दिन की पूजा होती है, नारायण बलि कितने दिन को है। नारायण बलि 1 दिन में भी हो जाएगा। कई लोग कितने घंटे में, अब वो जगह जगह फोन करते हैं, वहां पूछते हैं आज 4-5 घंटे में नारायण बलि हो जाती है, तो वो अपने अपने हिसाब से कोई 5 घंटा बताता है, कोई 6 घंटे बता, कोई और महारथी होंगे तो 7 घंटे बता देंगे। तो वो उनका अपना कहने का मतलब है, वो प्रैक्टिकली उसमें कुछ नहीं कह रहे हो, ठीक है ना। वो जितना सुन लिया, जितना समझ लिया, जितना देख लिया, उसके हिसाब से आपको वो घंटे बता दे रहे हैं, और आपके माइंड में भी वही चीज सेट हो जा रही है। यहाँ इतने घंटे का, हाँ। दूसरे को पूछा, हाँ जी कितने घंटे का, उसने भी हाँ ठीक है क्लियर हो गया। हाँ जी आप खर्चा बताइए, उसने कहा कि 10,000। हाँ जी इसको पूछा, इसने कहा 5,000, उसने कहा ये ठीक है, ये वाला ठीक करेगा। जबकि उस खर्च को लेकर के और विधान को लेकर के या बिल्कुल सही कौन है, इसको लेकर के कुछ नहीं कह समझ सकते आप। इस बात को बहुत धैर्य के साथ आप समझना। अगर आप इस प्रकार से जगह जगह कॉल कर रहे हैं तो इन कॉलों का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग यही इंक्वायरी करते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा समझदार हैं। उनको नहीं ये समझ में आता है कि वहां जो बैठे हुए हैं वो उनसे भी समझदार है। क्योंकि आप तो अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको एक व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं, लेकिन वहां तो हजारों लोग कॉल कर रहे हैं उनको, तो वहां कितने समझदार बैठे होंगे। और खासकर जब तीर्थ में जाते हैं तो एक तो तीर्थ में होते पंडे और एक होते पंडित। अब मैं उसकी व्याख्या तो यहाँ पर नहीं करूंगा, लेकिन आप खुद समझ लेना थोड़ा सा, और उसको समझने का प्रयास भी करना। तो
यहाँ पर जो कर्मकांड विज्ञ होगा, पितृ कार्य, क्योंकि पितृ कार्य बहुत कठिन कार्य है, देव कार्य से भी कठिन पितृ कार्य होता है। और जब नारायण बलि करते हैं ना, तो उसमें यही चीजें हैं। एक तो संक्षिप्त में नारायण बलि हो गया, खर्चे की बात आती, क्या खर्चा होगा उसमें, 2-2,500 रुपये नारायण बलि हो गया, कोई खर्चा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर उसी को फिर आप विधि विधान से कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें होनी है, तो उसके हिसाब से उसके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। कि उसमें ब्राह्मण क्या क्या करेंगे, क्योंकि आपका जो है पंचांग पीठ पूजन से लेकर के और आपका जो पंच नारायण बलि का जो विधान है उसको करने के बाद फिर पिंडदान, तर्पण, हवन आदि कार्य में जो है कितना समय लगेगा, एक व्यक्ति उतने देर में उसको कर सकता है, 4-5 घंटे में इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो निर्भर इस पर करता है कि उसमें होना क्या क्या है, क्या उसमें पंचनारायण बलि के जप हो रहे हैं या कितनी संख्या में हो रहे हैं, या फिर जो है इसके सूक्तों का पाठ हो रहा है नहीं हो रहा है। और कई लोग फिर जो दिन की बात करते हैं तो वो दिन इस पर डिपेंड करेगा, या तो जैसे सप्ताह के हिसाब से उन्होंने भागवत जी का पारायण कर लिया, इसी में वो गायत्री जप भी करवा सकते हैं, इसी में जो सूक्तों के पाठ हैं और वो तो सब इसमें होगा ही, गजेंद्र मोक्ष का पाठ है और आपका विष्णु सहस्त्र नाम है, गायत्री जप है, पितृ गायत्री जप है, ये सब चीजें तो उसमें होंगी। तो इस तरह से इसके खर्चे इसी हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। अगर मैं कंप्लीटली कहूं कि आपका पूजन जो है ये लगभग 2,000 से लेकर के 2-3 हज़ार से लेकर के और ये आपका 50,000 तक खर्चा पहुंच सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या कराना है वो उस पर डिपेंड करता है। सामान्यतः जो 20-25 हज़ार रुपये में होता है उसमें आपकी नारायण बलि अच्छी तरह से हो जाती है। तो ये एक खर्च का तरीका मैंने आपको बताया और इसमें सारी चीजें लगभग आ जाती हैं। अगर आप पारायण भी कराएं, उतने सामर्थ्य उतना आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें पारायण भी करा सकते हैं, 5-7 दिन का कार्यक्रम रख सकते हैं। और जो लोग आपको कह रहे हैं कि 3 दिन का कार्यक्रम है, ये होगा वो होगा, तो फिर तो आप जैसे सर्च कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं उस हिसाब से आपको मिल भी रहा है, तो वो अच्छी बात है। और कई लोग हमें ये भी कहते हैं कि हमने तो पहले करवा लिया लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो रिजल्ट न मिलने का यही मुख्य कारण होता है। बाकी विधि विधान से अगर कोई भी काम हो तो रिजल्ट न मिलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और हम लोग तो अगर कार्य करवाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि 100 में से 100 मार्क्स मिले आपका। आपने जो, हम तो जिन लोगों से भी नारायण बलि करवाते हैं, जिनका भी करवाते हैं, उनका फीडबैक फिर अंत में लेते हैं कि भैया कैसा रहा कार्यक्रम। अगर उनको किसी प्रकार का भी 19-20 कार्यक्रम में कोई दिक्कत या किसी प्रकार का कोई संशय उनका मन में नहीं रहना चाहिए, पूरी विधि के साथ उनका कार्य होना चाहिए। तो आशा करता हूं आज के कार्यक्रम के दौरान जितने भी जो बिंदु थे नारायण बलि को लेकर के, मुझे लगता है वो सारी चीजें हमने क्लियर कर दी होंगी। और खासकर यह प्रक्रिया जो है वो पितृ श्रेणी में प्रेत को लाने के लिए, या जो अधोमुखी जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, जो अधोमुक्ति में पड़ा हुआ है, उसकी संपूर्ण मुक्ति के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है। या आपको पूजा करवानी है तो आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर योग्य आचार्यों के द्वारा आपके कार्यक्रम का प्रबंध रहेगा और पूरे विधि विधान के साथ 100% के साथ आपको काम आपका करवाया जाएगा। जो उनकी मतलब दक्षिणा थी उन्होंने वही है, उसके अलावा उन्होंने कहीं भी कि हाँ ये रखना है वहाँ वो रखना है, ऐसा कोई वो नहीं था। और हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें भी बताई जो हमें पहले से पता भी नहीं थी। पूजा करते टाइम उन्होंने हमें सब कुछ चीज़ें समझाई हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ से। मतलब अपनी नारायण बलि पूजा हमने जो कराई है अपने पितरों के लिए वो करा के नारायण बलि, इसका नाम है पंचनारायण। क्या नाम है? पंचनारायण। पंचनारायण में क्या है कि